साथ में लोफर अंसारी। हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस लाइव पर देश विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज की खास रिपोर्ट सबसे पहले। लोकसभा में शनिवार 14 दिसंबर को संविधान के गौरवशाली 75 वर्षों की यात्रा पर चर्चा के दौरान उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का अलग अंदाज देखने को मिला। लोकसभा में चर्चा के दौरान नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की सभापति से बहस हो गई। उन्होंने इतना तक कह डाला कि क्या यहाँ भी दलितों को बोलने नहीं दिया जाएगा। तो आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद अपनी बातों को लेकर, संविधान को लेकर और बहुत सारी बातें उन्होंने दलितों पिछड़ों के हितों के लिए बात की है। तो सुने क्या कुछ कहा। होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। क्या ये चुनौती आज 75 साल बाद दूर हुई है? भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ खुद को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का ऐलान किया। लेकिन सर, उस समय संविधान की स्थिति ये थी कि जैसे गांव का कोई आदमी, मैं 50 की बात कर रहा हूं, वो 50 साल पहले शहर में आ जाता और बड़े लोगों की महफिल में चला जाता, उस जहां वो खाना खा रहे हो, और वो टेबल पे नैपकिन को खा के जो है ये कहता कि ये तो फीका, क्योंकि वो जानता ही नहीं था, वो समझता नहीं था संविधान कोई संविधान है क्या। संविधान उसके लिए महज दस्तावेज था। ये जिम्मेदारी थी राजनीतिक दलों पे कि वो संविधान को व्यवहार में लेके आते। और इसके इतने सारे आर्टिकल हैं, अगर इनको व्यवहार में लाया जाता तो मुझे लगता कि आज देश बहुत बदल गया होता। बाबा साहब ने कहा था कि लोकतंत्र भारतीय भूमि का केवल ऊपरी पोशाक है, उनके अनुसार यहाँ की संस्कृति अनिवार्य तौर पर लोकतांत्रिक है। भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के जरिए छुआछूत खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, सभी वयस्कों के लिए मतदान का अधिकार देना और सबके लिए सम्मान अधिकार तय करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सर, ये संविधान है कि आप वहां बैठे हैं और मैं यहाँ खड़ा होकर अपनी बात रख रहा हूँ, और इस देश में आदिवासी महिला के तौर पे जो है राष्ट्रपति बनी है, और प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना, लेकिन शेड्यूल कास्ट के बड़े नेताओं को भी जो है राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। इस संविधान की देन, अगर वोट हम पे नहीं होता तो शायद अमीर और जो राजा महाराजा खुद को मानते हैं हमारी गलियों तक नहीं आ पाते, हमारे हाल नहीं जान पाते। आजादी का मतलब सर सिर्फ अधिकार पाना बड़ नहीं है, इसके लिए हमारे संविधान में सरकार और नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। बाबा साहब ने संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा था कि स्वतंत्रता आनंद का विषय है, पर अब हमें अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना होगा। संविधान ने सुनिश्चित किया कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, वोट से नेता तैयार होगा। आर्थिक बराबरी के लिए सरकार क्या कर रही है? गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। सुबह उठते कहीं बम की धमकी मिलती, कहीं दंगे की। ये अमृत काल है सर, यह धमकी काल है। कितना बढ़ रहा है आर्टिकल 15 सर। भारत में आज भी घोड़ी चढ़ने बैठते होती है सर। क्या दलितों को यहाँ भी बोलने की सर? अगर सबको 4 मिनट दे दो, ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। फिर से मिलेंगे ताजा खबरों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस।